Good morning, students. Let us start with question number 12 today, and this is the lecture of 10th class science. What is an alloy? Very important question है बच्चों, आज के जो हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज. अलॉय क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, और मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मेशन. इनके बनने के उपयोग बताने हैं भैया हमको, ठीक है. अलॉय क्या होता है? अलॉय मीन्स मिश्र धातु, यानी इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. ये एक समांगी मिश्रण होता है. किसका? एक मेटल का विद अनदर मेटल, दूसरी मेटल के साथ, या दूसरी नॉन मेटल के साथ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट द सोल्डर. सोल्डर किस किस की मिश्र धातु होती है बच्चों? लेड और टीन की. पीबी एंड एसएन. लेड और टीन क्या होता है? पीबी एंड एसएन. उसके बाद स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज, बेल मेटल, गन मेटल एटसेट्रा. दीज आर ऑल आर द अलॉयज ऑफ वेरियस मेटल्स. देखो पेपर में मैं आपको बता दूं, एक अलॉय जरूर पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है, जैसे पिछली बार की बात करें तो सोल्डर पूछा गया था आपसे. सोल्डर किस किस की मिश्र धातु है, तो आपको ऑप्शन देना होता है इसका, या फिर लेड और टीन की. ठीक है, चलिए. यूजेस क्या है अलॉय के, कहाँ यूज़ करते हो? फॉर इंक्रीजिंग हार्डनेस. किसी भी धातु को की क्या क्या है, हार्डनेस बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु का. जैसे मैं बात करूँ गोल्ड की. गोल्ड क्या, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का. वो सॉफ्ट होता है, बिस्किट की तरह टूट जाता है, तो उसमें कुछ कॉपर और सिल्वर मिलाया जाता है ताकि उसमें हार्डनेस लाई जा सके. क्लियर है बच्चों? उसके बाद मैं बताऊँ आपको इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, पावर बढ़ाई जा सके ताकि, जैसे स्टील मेरे पास क्या है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है. प्रिवेंशन कोरोजन. अब कई बार मेटल्स को कोरोडिड हो जाती है, जैसे लोहे की धातु, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, किसी और मेटल की परत चढ़ा देते हैं, फिर उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं, जैसे आयरन से हम, ताकि उसको जंग ना लगे. टू प्रोड्यूस साउंड. बेल मेटल जैसे मैंने बना दी, वो अलॉय है कॉपर की, टीन की, और वो साउंड प्रोड्यूस करती है, अच्छी तरह से साउंड प्रोड्यूस करेगी. लोअर मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट जैसे बिस्मिथ मेरी अलॉय है, एलॉय ऑफ बिस्मिथ इन, बिस्मिथ किसके साथ? टीन के साथ. एलॉय ऑफ बिस्मिथ इन टीन एंड लेड. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों इसका. मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए हम बनाते हैं इसको. मोल्डिंग. अब जैसे ब्रोंज, और मेरे पास ब्रोंज है, तो वो मोल्डिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं, इसके कुछ प्राइज़ वगैरह, अवार्ड वगैरह बनाए जाते हैं. ठीक है. फॉर उसके बाद फॉर चेंज द कलर. कलर चेंज करने के लिए भी कई बार ऐसा ही होता है भाई, हमारे पास मिश्र धातु बनाई जाती हैं. ठीक है. उसके बाद मैं आपको बताऊं डोमेस्टिक यूज़. घरेलू प्रयोग के लिए भी हम क्या है, अलॉय का यूज़ करते हैं. फैक्ट्री में, ऑफिस में, यूटेंसिल में, अलमीरा में, रेफ्रिजरेटर में, इनसे अलॉय से बनाई जाती है. ठीक है. अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, 100% आएगा. इन दो चीज़ों को याद कर लो बस, इसको इग्नोर करो. क्या स्टील किस किस की में कंस्टिट्यूएंट है? स्टील कौन कौन किस किस से मिलके बनती है? आयरन और कार्बन से. स्टेनलेस स्टील आयरन और कार्बन से. उसके बाद स्टील सिंपल हमारा क्रोमियम की है. ब्रास हमारा कॉपर और जिंक की है. ब्रोंज हमारा कॉपर और टीन की है. सोल्डर हमारा लेड और टीन की मिश्र धातु है. ठीक है. उसके बाद मैं कुछ आपको और बताऊं इसमें. जर्मन सिल्वर मेरा क्या है, कॉपर और निकल की है, और जिंक की है. और बेल मेटल कॉपर और टीन की है. ड्यूरेलियम किसकी है बच्चों? ड्यूरेलियम भी बोलते हैं इसको. एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बहुत कम अमाउंट में होता है इसमें. मैग्नीलियम किसकी है बच्चों? मैग्नीलियम होता है ये. मैग्नीलियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक की मिश्र धातु होती है हमारे पास. बस इतना याद कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एक्सप्लेन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. आपको मैंने बता चुका हूँ मैं इस क्वेश्चन को. एक्टिविटी सीरीज हमारी क्या होती है मेटल की? ऑल मेटल हैव डिफरेंट रेट ऑफ एक्टिविटी. सभी धातुओं की एक्टिविटी की जो दर है वो अलग अलग होती है. सम मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड द कैल्शियम आर टेकन एज अबोव इन द सीरीज. ऐसी सीरीज हमारे पास है जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु ऊपर रखी जाती हैं. जिंक, कॉपर, आयरन जैसे मेरी क्या है, बीच में रखी जाती हैं. और सिल्वर और गोल्ड हमारी क्या है भाई, सबसे नीचे रखी जाती हैं. सिल्वर और गोल्ड. और ये सीरीज हमारी होती है रिएक्टिविटी सीरीज. क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज. दीज मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन. अब ये मेटल क्या करती हैं बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बनाती हैं. और इनके ऑक्साइड क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके फिर क्या करते हैं भाई, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं कुछ. सब मेटल कंपेरेटिवली लेस देन जैसे आयरन और जिंक हमारे पास हैं. कुछ धातुएं बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर मैंने बताया. तो रिएक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. कौन ज़्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी धातु, उसी पे डिपेंड करता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है. इसलिए ऐसी सीरीज मेटल की जिसमें उन मेटल्स को उनके घटती रिएक्टिविटी के आधार पर रखा गया, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. ये मैंने बताई थी आपको रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, क्लियर है? तो इतना याद कर लें आप इस क्वेश्चन को बस.
उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको इसका। गिव द मेथड ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर। किसी भी ओर को कंसंट्रेट करना चाहते हो तो कौन कौन से मेथड हैं बच्चों। सबसे पहले मेथड ऑफ इनरिचमेंट ऑफ ओर को क्या करेंगे हम धरती के अंदर से निकालेंगे। तो और हमारा बच्चों क्या है, और होता क्या है, मैंने बताया था ऐसे मिनरल जिनकी अंदर से मैं धातु को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ सुरक्षित रूप से और सस्ते रूप से। जैसे मेरे पास ये है एमेटाइट, लोहे का और है भाई, इससे मैं आयरन निकाल लूँ तो ये मेरा क्या है और ये इसका मेटल। तो इस ओर से मेटल को निकालने के अलग अलग मेथड हमारे पास साइंस में होते हैं। और आर माइंड एंड फ्रॉम द अर्थ, धरती से निकाली जाती हैं, खानों से निकाली जाती हैं। यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज इम्प्योरिटीज़। अब इनके साथ कुछ क्या होता है, और के साथ क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ निकलती है जिनको गैंग बोलते हैं। गैंग मीन्स अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड एंड सॉइल। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। धातुओं के निष्कर्षण से पहले इन इम्प्योरिटीज, इन अशुद्धियों को दूर करना बहुत जरूरी होता है। बाई रिमूविंग द गैंग द ओर इज इनरिच्ड। उसको क्या है, रिमूव करने के लिए ओर को इनरिच किया जाता है, कंसनट्रेट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या है, मेटल की कंसनट्रेशन उसमें बढ़ जाती है धातु में। ठीक है, और मेथड ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द और डिपेंड ऑन द डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनरिचमेंट। ठीक है, मैं इकट्ठे मेथड बताऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे। वैसे मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे यहाँ से क्या है, इसको कहीं दीवार में सेट कर लिया जाता है इस पूरे अपैरेटस को, और यहाँ से पाउडर और डाला जाता है। सबसे पहले और को ग्राइंड करते हैं हम, पाउडर फॉर्म में बदलते हैं। अब इस और की खास बात क्या है, ये और मेरे पास बच्चों क्या है, Fe2O3 टाइप का और है भाई। और इसके अंदर क्या है, कुछ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, मैग्नेटिक पार्टिकल होता है, मैग्नेटिक और होता है, और मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, कैसी इम्प्योरिटी होती है, नॉन मैग्नेटिक। तो हम क्या करते हैं, इसको चला देते हैं। रोलर बेल्ट इस तरह से घूमती है, मूविंग बेल्ट, ये देखो डायरेक्शन इसकी ऐसे घूमेगी ये बेल्ट हमारी इस तरह से। और ये पहिया मेरा क्या है, मैग्नेटिक है, और ये पहिया मेरा क्या है बच्चों, नॉन मैग्नेटिक है। जैसे ही और इस पहिए के पास आएगा तो जो चुंबकीय और है हमारा वो क्या है, पास वाले बर्तन में गिरेगा। एक बर्तन यहाँ रख देंगे और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज हैं वो दूर गिरेंगी। इस तरह से हम आयरन के ओर को अलग करते हैं। सभी ओर को अलग करने का अलग अलग मेथड होता है भी। जैसे मैं बात करूँ सल्फाइड ओर की, तो उसके लिए मैं फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग करूँगा उसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।